भी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 पर बेस्ड क्वेश्चंस की आज हम सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for which each of the following quadratic equation has real and equal root। फर्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है kx फिर ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, द गिवन इक्वेशन इज ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन? ठीक, द गिवन इक्वेशन इज टू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 ये गिवन है। इसका कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयरिंग इट with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 we get the value of a is 2 and the value of b is a and the value of c is क्लियर? यहां पर कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है रियल एंड इक्वल रूट। क्या कह रहा है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है रियल एंड इक्वल रूट। इसकी मीनिंग क्या हो गई? डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू हमारा क्या होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये आप जानते होंगे। we know that ठीक है, a quadratic equation has real and equal root if discriminant b equal to real। अब हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0। राइट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, इसमें b की वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू क्या आएगा? k का स्क्वायर माइनस 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 है, 2 रख दिया। c की वैल्यू क्या है? 3 हमने रख दिया इक्वल टू 0। ना नोट कीजिए।
कर लिया? Yes, sir. अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। Implies that k square minus 4 3 जा, sorry 4 2 जा 8 8 3 जा 24 equal to 0 implies that k स्क्वायर, इसका ट्रांसपोज करेंगे -24 का, राइट हैंड साइड जाएगा, इसका साइन क्या होगा बच्चों? चेंज हो जाएगा, ठीक है? k स्क्वायर 24 implies that k equal to √24 24 को ब्रेक करते हैं, देखो आप ब्रेक करके भी हम बता दे रहे हैं। 24 को अगर ब्रेक करोगे 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हैं, फिर 2 से डिवाइड कीजिए हैं, 2 3 जा 12 हैं, 2 6 जा सॉरी 2 6 जा क्या आएगा बच्चों? 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, यानी implies that k equal to 3 1 जा 3, k equal to 2 into 2 into 2 into 3। ये हो गया, कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब देखिए यहाँ पर ग्रुप किसका बन रहा है? 2 का ग्रुप बन रहा है, तो हम 2 बाहर आ जाएगा, k equal to प्लस माइनस 2 √2 into 3 6 प्लस माइनस 2 √6, ये k की वैल्यू हो गई बच्चों, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. बता दें? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, ठीक है? क्वेश्चन 1 का क्या है बच्चों? ये सेकेंड पार्ट है। इसमें क्या दिया गया है? पहले हम गिवन लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? गिवन, द गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन इज कितना गिवन है? kx फिर ब्रैकेट x - 2 + 6 इक्वल टू 0. अब ब्रैकेट हम ब्रेक कर देते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा? kx स्क्वायर माइनस 2kx + 6 इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कंपेयरिंग इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0 we get यानी दिए गए इक्वेशंस की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0 से करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? a इक्वल टू क्या है बच्चों? a, द वैल्यू ऑफ a b इक्वल टू -2k, कंपेयर करने पे c इक्वल टू क्या है हमारा? 6। क्लियर? Yes, sir. उसके बाद हम जानते हैं कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मूल वास्तविक और इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होगा? 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों? 0 के बराबर। यहाँ पर लिखेंगे we know that
a quadratic equation QUADRATIC quadratic equation has real and equal roots. If discriminant equal to 0. क्लियर? Yes, sir. इसके बाद बच्चों में यहाँ सॉल्व करेंगे, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक। implies that d होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। क्लियर? Yes, sir. पुटिंग द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है बच्चों? -2k का स्क्वायर -4। द वैल्यू ऑफ a इज k है, k पुट कर देंगे। द वैल्यू ऑफ c 6 है बच्चों, यहाँ 6 लिख देंगे इक्वल टू 0। इतना क्लियर? Yes, sir. अब इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों आएगा 4k स्क्वायर, है ना? Yes, sir. 4 हम इस तरह बना देते हैं 2 बार, यानी 4k स्क्वायर। अब 4 6 जा 24k इक्वल टू 0. इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों? No, sir. फिर implies that ये लिखा हमने 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k। क्लियर? अब इसको और ब्रेक करते हैं 4k इंटू k इक्वल टू 24k। क्लियर? अब k से k हमारा क्या होगा? कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। implies that k लिख देंगे 24/4। चलो 4 हम इस तरह बना देते हैं, कभी उस तरह बना देते हैं, थोड़ा से गलती हो जाती है। 4 यहाँ पर 4/4 से डिवाइड कीजिए। 4 1 जा 4, कितनी बार जाएगा? 6 जा, यानी 6 टाइम। इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 6। k की वैल्यू कितनी आई? 6। इसको नोट कीजिए, k की वैल्यू कितनी आई? 6। इसको नोट कर लीजिए। लाइट चली गई, मिटा दें? Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर बच्चों ये सेकंड है। सो दैट द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स एंड फाइंड दीज रूट्स। हैज रियल, इक्वल के स्थान पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर रियल, हम बना लेते हैं रियल रूट। हैज रियल रूट एंड फाइंड दीज रूट, और इन रूट्स को भी फाइंड करना है। कह रहा है दिखाओ कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 समीकरण एक वास्तविक मूल रखता है और फाइंड दीज रूट्स, और इन मूलों को भी याद करो। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब इसको सॉल्व करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज ये आपका क्वेश्चन है।
The given equation is 2x square minus 6x plus 3 equal to 0। इसका भी करते हैं कंपेयरिंग इट with ax square plus bx plus c equal to 0 we get clear। Yes, sir. वैल्यू आएगी a की वैल्यू बच्चों 2, b की वैल्यू क्या आई -6 और c की वैल्यू क्या हुई 3। क्लियर। Yes, sir. अब हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट DISCRI डिस्क्रिमिनेंट MINANT डिस्क्रिमिनेंट है ना। D इक्वल टू क्या होता है 0. बट b स्क्वायर माइनस 4ac। पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac पहले चेक करेंगे ना। कह रहा है इसमें क्या कह रहा है सो दैट दिखाओ कि द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट वास्तविक मूल है। हमें क्या करना है इसमें दिखाओ कि जो दिया गया इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 है ये वास्तविक मूल है। ये हमें शो करना है। तो पहले हम चेक करेंगे ना। क्या करेंगे चेक करेंगे a b c की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे बच्चों। ठीक है। यहाँ पर b की वैल्यू क्या रखेंगे -6 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू आपकी क्या है 2 है। c की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होता है 36 है। 4 2 जा 8 8 3 जा 24 ये। ठीक है। 36 में से 24 निकल गया तो कितना बचा 12 और 12 इज ग्रेटर देन 0। 12 इज ग्रेटर देन सॉरी उल्टा साइन लगा दीजिए। यहाँ पे बच्चों क्या है 12 इज ग्रेटर देन 0। 12 इज ग्रेटर देन 0। अब 12 0 से अधिक है इसकी मीनिंग क्या हो गई दिए गए समीकरण जो है वास्तविक और असमान दिए गए समीकरण के वास्तविक और असमान मूल होंगे। So the given equation has real and unequal roots। क्लियर। Yes, sir. इसको हम लिखेंगे रीजन हमने क्या फाइंड कर लिया। So the given equation has So the given equation has real and unequal EQUAL unequal मतलब असमान रियल मतलब वास्तविक रूट। क्लियर। So the given equation has real and unequal roots। कितना क्लियर हो गया Yes, sir. इसको नोट कीजिए। उसके बाद कह रहा है फाइंड दीज रूट्स है ना। अब हम क्या करेंगे यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग फार्मूला यक्स का हमने बताया था -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले का नाम क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर दीजिए -b की वैल्यू क्या है ऑलरेडी -6 है -6 लिख दिया प्लस माइनस फिर रूट b स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर
फिर आगे -4ac द वैल्यू ऑफ ए देखिए कितना गिवन है, ए की वैल्यू बच्चों कितना है 2 रख दिया। द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू कितनी है 3 रख दिया। फिर अपॉन 2a की वैल्यू 2 क्लियर। Yes, sir. अब इसको और सॉल्व करेंगे। देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, ये बच्चों +6 हो जाएगा। प्लस माइनस रूट -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। 4 2 जा 8 8 3 जा 24 माइनस का ये 24 हो गया अपॉन 4 क्लियर। Yes, sir. अब इसको और सॉल्व करेंगे। x = 6 दिखाई पड़ रहा है ना, Yes, sir. x = 6 प्लस माइनस अब 36 में 24 लेस करेंगे कितना आएगा 12। अभी आप निकाले हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, बाई 4 क्लियर। Yes, sir. इतना सॉल्व करो। हटा दें। Yes, sir. अब इसके बाद हम यहाँ सॉल्व कर देंगे। और इसमें सॉल्व कीजिए। x = क्या आएगा, अब इसमें से क्या कॉमन हो सकता है 2 कॉमन हो सकता है कि नहीं है, इसको और ब्रेक कीजिए। x = 6 प्लस माइनस 12 को ब्रेक करेंगे, 12 को ब्रेक करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 2√3, क्या लिख सकते हैं 2√3, ठीक है। डायरेक्ट चेक कर लीजिए, समझ में आया कैसे आएगा। देखिए 12 है रूट के अंदर, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। 2 6 जा 12 है, 2 3 जा, ठीक है, 3 1 जा, यानी इसका जो है ग्रुप बन गया, ये 2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर क्लियर बाई 4। अगले स्टेप में x = अब इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 3 जा 6 प्लस माइनस तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा √3 बाई 4। अब 2 1 जा 2 2 2 जा 4, x = क्या आया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 क्लियर। Yes, sir. अब ये निष्कर्ष निकल गया, तो 3 प्लस √3 बाई 2 एंड 3 माइनस √3 बाई 2 क्लियर Yes, sir. are the roots of given equation ठीक। यही बच्चों हमारा क्या हो गया आंसर। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, Yes, sir. हटा दें। Yes, sir. Number 3 are what value of k? The equation, the quadratic equation x square minus kx plus 4 equal to 0 has equal roots। k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इक्वल टू 0 वास्तविक बराबर मूल रखता है ना।
ये पूछ रहा है। समझ में आया? इसीलिए हिंदी में भी बता दिया। समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. पहले हम लिखेंगे द इक्वेशन। द Given. द गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन गिवन देख नहीं रहा GIVEN द गिवन इक्वेशन इज। ठीक, पहले हम लिख लेते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका क्लियर? इसका करेंगे कंपेयरिंग इट with ax square plus bx plus c equal to 0, we get x की वैल्यू क्या आएगी? उसका लिखते हैं। a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1। b की वैल्यू क्या आएगी? -k। c की वैल्यू क्या आएगी? 4। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब यहाँ पे लिखेंगे we know that क्लियर? Yes, sir. क्या हम जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन QUADRATI क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई पड़ा है? Yes, sir. Quadratic equation has real and equal roots if discriminant equal to 0। इतना क्लियर? Yes, sir. implies that discriminant ये होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें b की वैल्यू बताओ। Minus. b की वैल्यू -k है तो हमने यहाँ लिख दिया -k का स्क्वायर -4। द वैल्यू ऑफ a इज बच्चों क्या है? 1। द वैल्यू ऑफ c इज 4 इक्वल टू 0। इतना क्लियर? Yes, sir. अब बाकी हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। इतना नोट कर लो पहले। कर लिया? Yes, sir. दिया आएगा implies that k स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? अरे k स्क्वायर -16 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0। implies that k स्क्वायर इक्वल टू 16। अब इसका रूट निकालेंगे k इक्वल टू √16। रूट निकालिए बच्चों तो रूट किसमें आता है? प्लस माइनस में। k इक्वल टू +-4। ये हमारा आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. Question number 4 are what value of k are the root of quadratic equation 3x square plus 2kx plus 27 equal to 0 real and equal। k के किस मान के लिए दिए गए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्यूशन
The given equation is क्या बच्चों? The given equation is इक्वेशन हमारा क्या गिवन है? 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0. Comparing it with ax square plus bx plus c equal to 0, we get. क्लियर? Yes, sir. इतना समझ में आया? Yes, sir. यहाँ पर a इक्वल टू क्या होगा? 3. The value of b is 2. The value of c बच्चों 27. ठीक है? Yes, sir. कोई परेशानी? No, sir. फिर वही लिखिए. We know that हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? A quadratic equation QUADRATIC. Quadratic equation EQUATIO. Quadratic equation has real and equal roots if discriminant equal to 0. डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. पुटिंग द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू पुट करो बच्चों. ये 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिया. फिर माइनस 4, a की वैल्यू जल्दी बताओ. 3. फिर c की वैल्यू 27. शाबाश. अब इसको सॉल्व करना है. तो थोड़ा गलत कर गए क्या? क्वेश्चन में क्या दिया गया था? 3x स्क्वायर प्लस 2k. b की वैल्यू बच्चों है 2k. कितनी दी गई है? 2k. तो यहाँ पर आएगा 2k का स्क्वायर. क्या आएगा? 2k का स्क्वायर. 2k का स्क्वायर क्या होता है? हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. क्लियर? Yes, sir. 2k का स्क्वायर बताओ क्या हो गया? 4k स्क्वायर. कितना? क्लियर? Yes, sir. 4 हम दो ढंग से बना लेते हैं, गलत हो जाता. हम इस तरह बनाएंगे 4k स्क्वायर. इतना क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए. कितना आएगा? 4 3 जा. यहाँ पर क्या होगा बच्चों? 0. ठीक है? Yes, sir. 4 3 जा कितना होता है? 12. 12 का 27 में मल्टीप्लाई करो. जल्दी बताओ. 1 मिनट. इसको हम थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं. 12 का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 to 4. कितना आएगा? 3 to 4 इक्वल टू 0. अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं. 4k स्क्वायर आ जाएगा. implies that 4k स्क्वायर आ जाएगा 3 to 4. कितना आएगा? 3 to 4. 4 हम इस तरह बनाएंगे. 3 to 4. ठीक है? implies that k स्क्वायर आएगा 3 to 4 by 4. अब 4 से डिवाइड करो. 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 की टेबल पढ़ो बच्चों जल्दी से. 4 8 जा 8 जा हो गया. 4 8 जा 32. 4 1 जा 4. अब इसका हम क्या निकालेंगे? रूट. क्या निकालेंगे? 81 का बच्चों रूट्स निकालेंगे. तो रूट्स निकालेंगे क्या आएगा? k इक्वल टू प्लस माइनस 9. प्लस माइनस 9 है. द वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस 9. ये आ गया. इसको सॉल्व कर लीजिए. Yes, sir. हटा दें. Yes, sir.
क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। ठीक है, Yes, sir. ये सॉल्यूशन है द गिवन, हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग इट with ax square plus bx plus c equal to 0, we get a equal to 1, b equal to बच्चों आएगा माइनस k एंड c equal to 9। फिर वही कहानी, we know that a quadratic equation into UATR, a quadratic equation has real and equal roots if discriminant d equal to 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू बताओ क्या है? माइनस के का स्क्वायर हो गया -4, a की वैल्यू क्या है? 1 एंड c की वैल्यू बच्चों क्या है? 9। क्लियर? इतना नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लो तब आगे बता। नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। Yes, sir. implies that k स्क्वायर 4 का 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ? 36 इक्वल टू 0। implies that k स्क्वायर इक्वल टू 36। अब इसका बच्चों रूट निकालेंगे, हैं? k इक्वल टू रूट 36। अब k इक्वल टू 36 का रूट कितना होता है? 6 प्लस माइनस 6। k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. अरे इसी से मिटा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें इसका नेचर फाइंड करना है, नेचर का पता करना है ना? इसकी प्रकृति क्या है? ठीक है, सॉल्यूशन the given equation is, दिखाई पड़ा है? Yes, sir. The given equation is 4
एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0. क्लियर? Yes, sir. Comparing it with ax square plus bx plus c equal to 0. we get मतलब हम प्राप्त करते हैं. ठीक है? Yes, sir. a की वैल्यू, the value of a is 4, the value of b is 2, 3. 4√3, the value of c equal to 3. क्लियर? Yes, sir. पहले बच्चों इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट. DISCRI डिस्क्रिमिनेंट. MINANT डिस्क्रिमिनेंट है ना? डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करेंगे. और डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. क्लियर? Yes, फिर sir. इसमें वैल्यू पुट कीजिए. b की वैल्यू क्या है? 4√3. 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, द वैल्यू ऑफ a. 4. a की वैल्यू 4 है बच्चों. अच्छा, c की वैल्यू कितनी है? 3. डिस्क्रिमिनेंट 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16. कितना होता है बच्चों? 16. √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा. हैं? 4 चौक 16, 16 किया 48. 48. ये हो गया 48. अगले स्टेप में डी दिखाई पड़ा है ना? Yes, sir. ये 48 हुआ, ये भी माइनस 48 हुआ. ठीक, इतना नोट कीजिए. पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़े. दिखाई पड़ा है? Yes, sir. यानी टी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? हमारा टी इक्वल टू 0. कितने के बराबर आया है? 0 के बराबर. इसका मतलब क्या हुआ? Since the value of this, since the value of d is 0, d is 0. So the roots are given equation are so the root of given equation are so the roots of given equation are real 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 and equal. क्लियर? Yes, sir. तो नोट कर लीजिए. नोट कर लिया? Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. बिठा दें. Yes, sir. Number 7. 8 minus 2 is a root of the equation 3x square plus 4k plus 2k equal to 0. Then find k. हमें क्या k को फाइंड करना है. ये बच्चों इसका सलूशन होगा. The given equation is the given equation
is 3x square plus 4k plus 2k plus 2k इक्वल टू 0, है ना। Yes, sir. इसको थोड़ा हम चेक कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन हमने सही लिखा है कि गलत। थ्री एक्स स्क्वायर ये 4x होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों? यस, 3x स्क्वायर प्लस 4x, है ना। इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k इक्वल टू 0, देन फाइंड k। ये हमने इक्वेशन लिख लिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? सिंस -2 is the root of given equation, so it will be satisfied. So it will be satisfied. अब satisfied करा देते हैं। इसका माइनस x के स्थान पर क्या पुट करेंगे? -√2, फिर -√2 का स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ -√2 क्यों रख रहे हैं? यहाँ पे कितना दिया गया बच्चों वैल्यू x की? -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर -2 और ये 2k इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? इम्प्लाइज दैट 3 -2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4 हो गया, और 4 पूजा ये -8 हुआ और ये 2k इक्वल टू 0। और त्रिजा ये बच्चों 12 आ गया, 12 - 8 प्लस 2k इक्वल टू 0। बाकी अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। कितना नोट कर लीजिए? नोट कर लिया? Yes, sir. अब 12 और -8 को सॉल्व करो। कितना आएगा? हैं? 4. यानी यहाँ पर आया 4 प्लस 2k इक्वल टू 0। अब ट्रांसपोज कीजिए 4 का राइट हैंड साइड, ठीक है। इम्प्लाइज दैट 2k इक्वल टू -4, इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू -4/2। डिवाइड कर दीजिए, प्लस माइनस का डिवाइड क्या होता? -2 आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। मिटा दे। Yes, sir. Question number 8. If the quadratic equation 3x square minus 2√5px plus 15 equal to 0 है,
two equal roots, then find the value of p. हमें क्या फाइंड करना बच्चों? p की वैल्यू यानी p का मान। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है ना? Yes, sir. बरसात हो रही है, होने दीजिए। केवल आपका माइंड ब्लैक बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ठीक है? Yes, sir. The given equation is bx square minus 2 root 5p plus 15 राइट लिखा है ना? bx स्क्वायर माइनस 2 रूट 5p प्लस यहाँ पर अच्छा यक्स है और ये बच्चों क्या है 15 इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, कंपेयरिंग इट 0 MPARING कंपेयरिंग इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 गेट क्लियर। अच्छा a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? b। ठीक है, और b की वैल्यू आएगी -2 रूट 5p। ठीक है, और c की वैल्यू क्या आएगी 15। क्लियर? रिगार्डिंग क्वेश्चन अब हम इसको इस तरह लिख देते हैं, फॉर इक्वल रूट समझ में आ रहा है? समान मूलों के लिए वी मस्ट है, वी मस्ट MUST यू मस्ट है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। बच्चों d की वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इतना क्लियर? अब हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू बताओ, -2 रूट 5p इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 a की वैल्यू कितना है बच्चों? a की वैल्यू p लिख दिया। और इसके बाद c की वैल्यू बताइए, 15 लिख दिया इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 रूट 5 का स्क्वायर 5p का स्क्वायर p है ना, इनटू p स्क्वायर लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 15 4 जा 60 p आ गया इक्वल टू 0। इतना क्लियर? और सॉल्व करते हैं। 4 5 जा 20, ये आ गया 20p स्क्वायर माइनस 60p इक्वल टू 0। implies that 20p स्क्वायर इक्वल टू 60p हो जाएगा। क्लियर? 60p क्यों हो गया? When any term is taken from one side to another side, sign always be changed। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है
तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, उसके चिन्ह बदल जाते हैं। क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसको और ब्रेक करते हैं। 20p इंटू पी इक्वल टू 60p। क्लियर? अब p से p कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अगले स्टेप में p इक्वल टू आ जाएगा 60/20 है। 21 जा 20, 23 जा p इक्वल टू हमारा कितना आ गया? p इक्वल टू 3 is the right answer। ठीक है, Yes, sir. इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. Question number 9. If one root of the quadratic equation 6x square minus x minus k equal to 0 is 2/3, then find the value of k। ठीक है, Yes, sir. ये आपका गिवन है बच्चों। ठीक है, तब लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज द given equation, the given equation is 6x square minus x minus k equal to 0। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर कंडीशन क्या है? since 2/3 is the root of होना चाहिए, root of the given equation ठीक है। गिवन इक्वेशन इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट। गिवन इक्वेशन फर्स्ट, so it will be satisfied। Satisfied। क्लियर? अब हम इसमें क्या करेंगे? ये 2/3 किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? Yes, ki. x की वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 2/3 in equation first we get। Understood this topic? Sir. Implies that 6x के स्थान पर क्या पुट करेंगे बच्चों? 2/3। 6 2/3 यहाँ पर लिखेंगे। implies that 6 2/3 का स्क्वायर फिर माइनस 2/3 फिर माइनस k इक्वल टू 0। इतना क्लियर? Yes, sir. इसको और सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2/3 माइनस k इक्वल टू 0।
अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 जा कितना होता है 9, 3 2 जा 6। इतना क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए पहले। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? इम्प्लाइज दैट 8/3 और ये -2/3, ठीक है? माइनस के इक्वल टू यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, के पर ट्रांसफर कर देते हैं, ये 3 हो गया, ठीक है? ये 8 - 2 = 8। एक आपने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड। 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा? 6/3 = के 3 1 जा 3 3 2 जा 6। यानी के की वैल्यू बच्चों कितना निकल करके आई? 2। ये आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द इक्वेशन 1 + m² ब्रैकेट 1x² + 2mcx + c² - a² = 0 has equal roots, prove that c² = a² ब्रैकेट 1 + m²। ये हमें प्रूव करना है ना? इसका सलूशन होगा यहां से यहां तक बच्चों क्या है? ये क्वेश्चन सलूशन। The given equation is the given equation is 1 + m², फिर ब्रैकेट 1 क्या है? x² + 2mcx + c² - a² = 2। ये इक्वेशन है, ठीक है? Yes, sir. इसका हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयरिंग it with ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। We get क्लियर? Yes, sir. इसको बच्चों हम कंपेयर कर देते हैं कैपिटल लेटर में, है ना? यहाँ पर हम लिख देते हैं ax² + bx + c = 0। क्लियर? We get a की वैल्यू निकल करके आएगी 1 + m²। b = बच्चों आएगा 2mc एंड कैपिटल C। ये कैपिटल C है, ठीक है? कैपिटल C की बच्चों वैल्यू निकल करके आएगा
सी स्क्वायर माइनस ए। इतना क्लियर? Yes, sir. फिर वही लिखना है जो लिखते हैं, वी नो दैट a quadratic equation has real and equal roots if discriminant, लिख देते हैं पूरा, DISCRI discriminant MIANT, सही है ना? discriminant है इक्वल टू 0। इतना पहले नोट कीजिए, discriminant इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने लिख दिया D इक्वल टू 0। वी नो दैट D क्या होता है? B स्क्वायर, B कैपिटल B लिखा जाएगा, B स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0। पहले इतना नोट कीजिए बच्चों, नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. अब इसके बाद वैल्यू बताइएगा, क्या बताना है? वैल्यू। इसको मिटा के ऊपर लिख दे, बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू क्या था? 0। बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0। बी की वैल्यू बताओ। हाँ 2MC, यहाँ पे बच्चों लिख देंगे 2MC का स्क्वायर, फिर माइनस 4A की वैल्यू बताइए। 1 plus m square. चलो अच्छा 1 प्लस m स्क्वायर लिख दिया। अब C की वैल्यू बताओ। C square minus a square. अच्छा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना क्लियर? Yes, sir. अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 4m स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम 4 को बाहर करते हैं, ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसमें क्या लिखा, एक स्टेप और लिख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पे माइनस लगाते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, 4 को भी अंदर, 4 1 प्लस m स्क्वायर और ये क्या है C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक। हमने इस तरह कर, कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसको और सॉल्व करो बच्चों, 4m स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर पहले 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगा और 4 का मल्टीप्लाई m स्क्वायर के साथ भी होगा। ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4m स्क्वायर, क्लियर। इसको भी ब्रैकेट में कर लिया, फिर ये C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर implies that 4m स्क्वायर C स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 4 लेंगे, 4 लिया, ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म 4 लिया और सेकंड ब्रैकेट C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिया। इतना क्लियर? Yes, sir. फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म 4
एम स्क्वायर लेंगे, सेकेंड ब्रैकेट आपका क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें हमने क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। इतना क्लियर। Yes, sir. फिर अगले स्टेप में 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर और सॉल्व करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 4 सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. 4 एम स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट्स को ब्रेक कर देंगे। ठीक है। Yes, sir. माइनस की साइन है, अंदर की सभी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस है तो प्लस 4 ए स्क्वायर, ये 4 है बच्चों, क्या है 4 ए स्क्वायर माइनस का 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का तो ये प्लस हो गया 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू। इतना क्लियर। Yes, sir. अब इसमें कुछ कटेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर लिखने भूल गए, 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है। Yes, sir. देखो 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये बच्चों प्लस में है और ये माइनस में है, एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। ये देखिए हमने काट दिया। क्लियर। implies that minus 4c square plus 4a square and plus 4 m square और c square equal to 0। इतना क्लियर। अब ये हम इस कितना जो है ये टर्म जितने भी हैं इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, सी स्क्वायर का ट्रांसफर कर देंगे। हाँ ये क्या है बच्चों, ए स्क्वायर। क्लियर। ये आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका ट्रांसपोज किए क्या हो जाएगा ये 4c। अब फर्स्ट में देखिए क्या कॉमन हो सकता है, 4a स्क्वायर इज द ऑलरेडी कॉमन लेफ्ट हैंड साइड, तो 4a स्क्वायर बच्चों कॉमन ले लो, 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पर 4c स्क्वायर। ठीक। अब 4 से 4 हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है। implies that a square 1 plus m square equal to c square। ये चलाना था। hence proof। इसको नोट डाउन कीजिए। नोट कर लिया। Yes, sir. प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले पार्ट में जो हमारा पार्ट 12 होगा उसमें अभी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। ये प्रैक्टिस का क्रम लगातार जारी रहेगा जब तक कि आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट ना हो जाए, है ना। आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए। ठीक है। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।